ओम शांति। वाणी है आज की 28/8/2024 की। सारे मुरली का, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएंगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर है, जो पक्के योगी है, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे, और लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। तो माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? योगी, पक्के योगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में तो चमक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है कि ये जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की जो ज्योत है वो डीम हो गई है, अथवा थोड़ी डीम हो गई है। तो इसको काली नहीं होती, ऐसे आत्मा को ऐसे काली नहीं होती, उसकी ज्योत डीम हो गई है। नाम ये रखा हुआ है पर वो काली नहीं होती है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीर की बनावट अनेक प्रकार की होती है, पर आत्मा सबकी एक जैसी होती है। अब तुम समझते हो कि हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान तुमको था, वो फिर धीरे धीरे निकल गया, और निकलते निकलते आखिरी कुछ नहीं रहता, तो उसको कहेंगे अज्ञान। तो तुम पहले अज्ञानी थे, अभी ज्ञान के सागर ने तुमको ज्ञानी बनाया है, तुम ज्ञानी बनते जाते हो। और आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आती, एकदम सूक्ष्म है। अब बाप आकर समझाते, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते, तब तुम सुजाग होते हो। घर घर में सोचरा हो जाता है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डीम हो गई है। काली नहीं होती, डीम हो जाती। तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तो लाइट आ जाएंगी, और फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ऐसी ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना कि ये तो सब यहां मूढ़मती हो गए हैं, तो कोई ग्लानि नहीं करते हैं, ये ड्रामा का राज समझाते हैं।
तो ये कौन कहता है? बाप कहते हैं। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। सत्युग में तुम क्या थे? अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान तो मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। तो बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली भी कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल फिर ज्योत जगाते थे, और वो तो रस्म जैसे चलती रहती, उनसे कोई दीपावली होती नहीं। ये तो आत्मा की बात है। आत्मा जो अंदर है उसकी ज्योति डीम हो गई है, फिर उसमें ज्ञान का घृत डालते हैं और उसकी ज्योति बाप आकर के जगाते हैं। कैसे? बच्चों को आकर के नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते ना ऐसे। अब वो है हद की नॉलेज, ये है बेहद की नॉलेज। यहां कोई साधु संत पढ़ाते क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर के ऐसे पढ़ाई? जाकर देखो कि कहां पर ऐसी नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप ही है, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ढिंडोरा थोड़ी ही पीटते हैं, अनायासी आकर के इनमें प्रवेश करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वो आवाज तो कर नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स न मिले, और आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर कोई आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है फिर तब आवाज करती है। अब तुम ये कोई को समझाओ तो मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब फिर वो समझते हैं, और ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी है, ये बाप ही आकर कर रहते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वो फिर आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव गांव में कितने ढेर आते हैं। तो ये आत्माओं का और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर। संगम युग पर ही आते हैं और बाप आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योत जगाते हैं वो फिर जाकर के औरों की ज्योत जगाते हैं। अभी तुम सबको ऑफिस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है, वो भी तो चाहिए। तो वो आते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में फिर ज्ञान मिल न सके। मनुष्यों के ख्याल में तो है अभी 40,000 वर्ष अजून पड़े हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष कलयुग चलता रहेगा और फिर बाद में भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे, ऐसा समझते। तो गोया अज्ञान है ना, भगवान तो आ चुका है। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता।
आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं कि भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते भी है कि ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य, कब आया ये कोई भी नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब फिर सोजरा होगा। तो ये सब बातें बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक रस तो सब नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस एक समान मार्क्स तो होती नहीं है। तो तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है, योग भी सीखना है, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर के मैं इस शरीर का लोन लेता हूं, अर्थात मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। और गीता में भी ये अक्षर है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कोई शास्त्र का नाम बाबा लेते नहीं है, एक ही गीता है। और यह है राजयोग की पढ़ाई, नाम रख दिया है गीता। और इसमें पहले पहले लिखा हुआ है भगवानुवाच। बाकी सब धर्मों में देखेंगे तो ऐसा नहीं कहा है कि भगवान आते हैं आते हैं आते हैं, नहीं। उन्होंने क्या कहा है, भगवान कभी आते नहीं, वो पैगंबर भेजते हैं किसी को। वो भगवान का पैगाम लेकर के कोई दूसरा आता है, ऐसा कहा है। सिर्फ गीता में ही लिखा हुआ है भगवानुवाच, कि भगवान खुद आकर के गीता का ज्ञान सुनाते। और वो दूसरे धर्मों में क्या है कि है भगवान का ही, पर कोई मीडिएटर है बीच में, और वो पैगंबर है, उसने आकर के हमको पैगाम दिया। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको तो अपना शरीर है नहीं, वो तो है निराकार। और वो दुनिया भी है निराकारी दुनिया, वो जहाँ आत्माएं वहां रहती है। सूक्ष्म वतन को तो कुछ दुनिया कहा ही नहीं जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, और फिर वो है एक आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती है, कितनी छोटी छोटी होती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। ये ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं, और इसको फिर ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्रों को कहा जाता है भक्ति, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। ये बाबा का बहुत संग रहा है, ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए हैं। फिर पूछा जाता है उनको कि आपने सन्यास क्यों किया, आपने घर बार क्यों छोड़ा? तो कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, तो इसलिए फिर घर बार छोड़ दिया। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो तो क्या तुमको घर बार की याद आदि आती है, याद आती है? तो बोला हाँ आती है। बाबा का, ब्रह्मा बाबा का तो सब कुछ देखा हुआ है ना। एक सन्यासी तो वापस घर भी चला गया था। ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी होती है,
छोटी आयु में तो वानप्रस्थ में ले जा न सके, और कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग भी आते हैं, दवाई खिलाते हैं, और दवाई से कर्मेंद्रियों को ठंडा करते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां उनकी ठंड पड़ जाती है। और तुम्हारा तो है योग बल, तुम योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। योग बल से तुम्हारे कर्मेंद्रियां वश होते होते आखिरी फिर ठंडी हो जाएंगी। कई कहते हैं कि बाबा हमको माया भूत आती है, भूत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं। सतयुग में कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे, योग में पक्के बन जाएंगे। कहा ना, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं करती, जो बच्चे पक्के योगी होते हैं। तो कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के हो जाएंगे। कर्मेंद्रियां तुम्हारी एकदम शांत हो जाएंगी, और इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसी चीची काम होती नहीं है। बाप आए ही है स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको न लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। ऐसे तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, तो उसके लिए फिर प्योरिटी तो है फर्स्ट। गाते भी है, बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। तो गायन भी है, अमृत छोड़ विष काय को खाए, माना उसका नाम विष रख दिया है। विष भी है, क्योंकि यही है जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नूद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों को आकर के मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकंड। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। कई बच्चे फिर बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। अब तुम उस अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना, तो तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो फिर तुम औरों को भी दे सकते हो। तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो, तो मनुष्य आकर के समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे हेल्थ वेल्थ सब कुछ थी, पवित्रता भी थी। ब्याज के बाप का वर्षा 1 सेकंड में मिलता है, तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। फिर तुम बैठो, उनको समझाओ कि यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था लक्ष्मी नारायण का, और फिर एक आ गए तो 84 जन्म पहले यही लेंगे, ये नंबर 1 है, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते अब तुम्हारा 84 का जन्म पूरा हुआ, फिर से शुरू होना है। ब्याज का बाप ही आकर के ये पद प्राप्त कराते हैं। वे सिर्फ कहते कि तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर तुम्हें बाप से वर्षा लेना है, ऐसे उनको समझाओ। कोई आएंगे, घर पे क्या लगा दो, आपका तो घर सामने है, बोर्ड बना के लाओ, मुरली फिर से पढ़ो, क्या बोर्ड कहा देखो। ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकंड। इंग्लिश में 1 सेकंड में तुमको हेल्थ माना तबीयत अच्छी, वेल्थ पैसा, हैप्पीनेस खुशी,
1 सेकंड में मिल सकता है, वो भी ये जन्म भी आया उसमें और आगे के भी जन्म आ गए सत्युग त्रेता के। तो एक ही जन्म तुमको ये मिल सकता है 1 सेकंड। चाहिए तो आओ, आकर के समझो कैसे, तो समझेंगे वो कैसे आएंगे ना। एक आदमी गए थे, रास्ते से चिल्लाते जा रहा, 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ, सिर्फ 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ। सिर्फ 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ, कैसा क्या? बाहर जाके देखा तो वो कुर्सी बेचने वाला था, तो इस कुर्सी पे बैठ के खाओ, ये कुर्सी पक्की है, जिंदगी भर टूटेंगी। तो ऐसा कोई अजीब अनाउंसमेंट है तो जाके देखता है कोई, ये तो सही सही अनाउंसमेंट है, एक ही जन्म के लिए बस बैठ के खाओ, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाएंगे, वो भी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तो क्यों नहीं आएंगे वो? पर उनको ज्ञान सुनाओ पूरा, ऐसी अनाउंसमेंट हो जो कोई भी आकर के आए तो सही। पहले वो तो भी अनाउंसमेंट कर देते पर कुछ देते भी नहीं, पता चलता कि अरे यहाँ तो सही अनाउंसमेंट है। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई आए ना, एकदम शब्द ये सब सुन के समझ भी ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर के 84 का चक्र लगाया, वो भी बाप बताते हैं तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय ये बातें कोई समझा न सके। देखो कम से कम बोर्ड नहीं तो ये तो लगा ही हुआ हो क्या, झंडा। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव से क्या है, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। तो ये झंडा घर घर लगे, दुकान पर लगे, घर में लगे, शिव जयंती पर घर घर में उसका झंडा वंदन किया जाता। हर एक के घर में ये झंडा चाहिए, नहीं है तो लगा देना। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया सतयुग में। और झंडे के साथ आज तो बाबा ने बोर्ड भी कहा है लगा दो। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने कोई ऐसा कर्म किया होगा, जरूरी ऐसा है। और कोई रोगी होगा तो क्या कहते, पिछले जन्म का जरूर कोई इसका हिसाब किताब है। तो फिर अच्छा इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो लक्ष्मी नारायण बने? तो बाप बैठ समझाते हैं इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। तो कर्म, फिर अकर्म, फिर विकर्म की गुह्य गति बाप ने समझाई है। सतयुग में होते हैं अकर्म और कलयुग से शुरू होते हैं
विकर्म। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म ही हो जाते हैं, और वहां सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य होता ही नहीं, विकार होता ही नहीं, वहां तो है योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। तो बाप आकर के वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं और सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भी तुम पूछ सकते हो कि आपको मालूम है कि इन्होंने ये पद कैसे पाया, ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो बाप कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं। तुम बच्चे ही बता सकते हो कोई को भी, कि हम आपको बता सकते हैं कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के इनको बाप मिले, और फिर बाप ने इनको राजयोग सिखलाया, और उस राजाई से इनको राजयोग से इनको राजाई दी। इनके पहले नंबर 1, उसके पहले ये नंबर 1 पतित थे, और फिर यही नंबर 1 पावन बने। और फिर एक ही नहीं, इनके साथ सारी राजधानी है ना। तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया, ऊंचे ऊंच कौन है, वो है परमपिता परमात्मा। क्योंकि देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। वही बाप, वही टीचर, वही सदगुरु भी कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते जिन्होंने शुरू से भक्ति की होंगी। मंदिर बनाने वालों से भी तुम पूछो कि आपने ये मंदिर बनाया लक्ष्मी नारायण का, इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर ये कहाँ गए, अभी कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो वो खुश हो जाएंगे। चित्र तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हो, तुम उस पे से किसको भी समझा सकते हो। परंतु शुरू से जिन्होंने शिव की भक्ति की होंगी वो तो सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। वाह क्या बात सुनाई। तुम समझ जाएंगे कि ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा तुमको बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है परम पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए वो सतयुगी बादशाही हमको मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैश्यालय शिवालय किसको कहा जाता, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी भी बता सकते हैं। शिवालय और वैश्यालय किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी भी इसी टॉपिक में आ जाती है। और ये भी एक टॉपिक है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी एक टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी और अब कैसे अशांति हुई है, अब फिर से शांति स्थापन हो रही है, ये भी एक टॉपिक है। 3 टॉपिक बताए। पहला वैश्यालय शिवालय किसको कहा जाता है। दूसरा लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी। तीसरा विश्व में शांति कैसे थी और फिर अशांति कैसे हुई और अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी एक टॉपिक है।
3 टॉपिक समझा, सुना सबने? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास सुनना है वरिष्ठ का किसी। सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना। बाबा इस गांव के, पवित्र गांव के मुख्य द्वार पर जो चीची दुकानें लग गई है, ये यहाँ से हट जाए और हमारा हॉल भी जल्दी बन जाए, सामने सरस्वती भवन भी जल्दी से जल्दी बन जाए, और गांव गांव में भी संदेश पहुंच जाए। हर संडे को हम गांव गांव जाकर के ये प्लानिंग करेंगे। मना किया भी है हमने, गांव गांव जाकर के, और भी उसको बढ़ाएंगे। जितने भी आसपास के गांव है उसमें हमको बाबा का संदेश पहुंचाना है। हर संडे ये सेवा है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। 2 नंबर, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है और श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार, जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है ना। जैसे बारिश आएंगी तो क्या करेंगे, छाता वगैरह निकाल के रखेंगे, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। जैसे सर्दी आएंगी तो क्या करेंगे, गर्म कपड़े निकाल लेंगे, रखेंगे। ऐसे ही वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है
एक तो पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। और आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेषात्मा बनना। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो, किसको कहेंगे आज्ञाकारी? जो श्रीमत पर चलते और जो एक बाप दूसरा न कोई, जो पवित्र रहते, जो योग करते, सदा बाप की याद में रहते, जो सदा याद में रहते, जो सदर्शन चक्र फिराते, जो खुद भी रहते दूसरों को भी कराते, जो या कदम कदम याद में रहते, जो सर्विस करते, जो अमृतेला करते, जो मधुबन जाते, जो हर टर्न में मधुबन जाते, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो विकारों को छोड़कर रहते हैं, जो पांचों विकारों को छोड़ करके रहते हैं। आप बताओ। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करते हैं। हर संकल्प में जी हजूर, बोल में भी जी हजूर, कर्म में भी जी हजूर करते हैं। अच्छा, ओम शांति।